हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। आज बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सबसे टैलेंटेड और सबसे स्टनिंग अभिनेत्री का बर्थडे है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं रेखा जी की। रेखा जी आज अपना 64वां जन्मदिन मना रही हैं, लेकिन उनको देखकर लगता नहीं है कि उनका 64th बर्थडे है, क्योंकि वो अभी भी इतनी हसीन और इतनी जवान दिखती हैं कि लड़कियां उनके स्टाइल को आज भी कॉपी करती हैं। तो आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं उनके सबसे बड़े फ़ैन के घर पर हूँ, जहाँ आपको रेखा ही रेखा हर जगह नज़र आएंगी। जी हाँ, उनके बेडरूम से लेके उनके किचन तक बस रेखा के ही तस्वीरें हैं। आज हम आपको बताएंगे रेखा की कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं पता होंगी, और उनके सबसे बड़े फ़ैन ये सारे खुलासे हमारे साथ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पूरे घर में रेखा जी की तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, रेखा जी का कलेक्शन है, रेखा जी की हर जगह तस्वीर है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये कितने बड़े फ़ैन हैं रेखा जी के। तो रेखा जी के बर्थडे पे हम एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो करीबन 14 सालों से इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, और इस संस्था का नाम है रेखा द डिवा। तो इस संस्था के लोगों से हम जानते हैं रेखा जी की कुछ दिलचस्प बातें। सर, आप इस संस्था के लिए कब से काम कर रहे हैं और कैसे शुरू हुई है संस्था? संस्था तो हमारी जब स्टार्ट हुई थी तो ये इट वाज इन 2006 में हमने स्टार्ट किया था। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रेखा द डिवा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 से हुई थी। और उसके पहले जो हमारा जो आज आप देख रहे हैं रेखा द डिवा, जो आप देख रहे हैं कलेक्शन, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो थी 1990 से, इन 90s से। उस वक्त मैं बहुत बच्चा था, तब की बात है ये। तो मैंने एक उन पर बेस्ड मैंने एक आर्टिकल रीड किया था किसी अखबार के अंदर। वो अखबार हमारे आता था डेली। तो उसमें अखबार के अंदर एक जगह लिखा था, आर्टिकल में लिखा था कि जो रेखा जी हैं उनका टाइम बस अब ख़त्म होने जा रहा है, और उसके बाद वो अब शायद आगे काम नहीं करेंगी और उनका ग्लैमर ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी कुछ नेगेटिव लिखा हुआ था उस आर्टिकल के अंदर। उसने मुझे बहुत हर्ट किया, मुझे बहुत बुरा लगा। आप समझ सकते हैं, जब कोई इंसान किसी का फ़ैन होता है तो उसको बुरा लगता है ऐसा कुछ जानना या पढ़ना। तो मुझे इतना ख़राब लगा और मैं अंदर से बहुत आहत हो गया, बहुत हर्टेड हो गया मैं। तो मुझे लगा, मैं कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। वो आज भी इतनी खूबसूरत दिखती हैं और इतना उनका जलवा उनका बरकरार है, और मैं इस बात को नहीं मान सकता। तो तब मैंने फैसला लिया कि नहीं, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाकर दिखाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि लोग उनसे किस हद तक प्यार कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट जो आर्टिकल था उसने मुझे इंस्पायर्ड किया, और वो फर्स्ट जो कटिंग थी मेरी वहाँ से स्टार्टिंग हुई। कि बात करते करते उनके बारे में चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। तो ये एक ऐसी संस्था है जो मतलब ये हमारा एक सेपरेट एक हमारा जुनून, हमारा पैशन और हमारा लक्ष्य है एक इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लक्ष्य पे लेके जाना, रेखा जी के उन तमाम पहलुओं को लोगों से रूबरू कराना जो लोग नहीं जानते हैं। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है रेखा जी ने 1970 में अपना डेब्यू किया, इतनी मूवीज करी, ये उनके हिट थे, चार्ट बस्टर। इनफैक्ट बहुत सारे र्यूमर्स उनके बारे में सुनने को आज तक मिलते रहते हैं। उनकी मतलब शादी को लेकर के, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, उनके अफेयर्स को लेकर के लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ, क्योंकि बिकॉज मीडिया ने हमेशा मतलब एक ही चीज़ को रिपीट किया, भेड़ चाल की तरह। लोगों ने जो सुना, लोगों ने उसको फॉलो किया, लोगों ने आगे इसको फॉरवर्ड किया, बस सब कुछ वही चलता है। बस सेम चीज़ें आप भी देखो, आज भी चैनल्स पे जब भी उनके बारे में कुछ आता है तो हमेशा उनके रोमांस के बारे में, उनके अफेयर्स के बारे में आता है, या शादी के बारे में आता है। लेकिन जिनका ट्रू टैलेंट है, वो कितनी ज़हीन इंसान है, वो कितनी खूबसूरत इंसान है, उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है, वो यहाँ तक कैसे पहुँची है। 50 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट की इंडस्ट्री में। उनकी जो मूवीज़ रही हैं, जो उनका टैलेंट है, उनके बहुत सारे टैलेंट्स के बारे में कभी बात ही नहीं की जाती मीडिया पे। जैसे वो एक बहुत ब्रिलियंट डबिंग आर्टिस्ट हैं। उन्होंने जो डबिंग आपको जानकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि डबिंग करना कोई बहुत हसीना खेल नहीं है, खुद की डबिंग करना भी इतना मुश्किल रहता है। उन्होंने औरों की डबिंग की है। जैसे उनके जो को स्टार्स रहे हैं, स्मिता पाटिल के लिए उन्होंने निःशुल्क डबिंग की थी अपनी फ्रेंड के लिए, फिल्म वारिस के अंदर और आवाम के अंदर, जो आज तक कभी नहीं आया। उन्होंने जो उनकी फ्रेंड नीतू सिंह के लिए डबिंग की थी याराना में। उसके अलावा श्रीदेवी के लिए आखिरी रास्ता में, और जो फिल्म है सूर्यवंशम, उसमें जो दोनों एक्ट्रेसेस हैं, मतलब एक फिल्म में दोनों एक्ट्रेसेस, जो सास का किरदार प्ले किया है और जो बहू का किया है, दोनों जयसुधान सौंदर्य के लिए किया है। तो इतना बड़ा टैलेंट लेके वो अपने अंदर, लेकिन कभी इस बारे में कभी आपने सुना या पढ़ा नहीं होगा। या जैसे वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। उन्होंने, आपने सुना ही होगा, बचपन में भी हमने भी सुना था गाना कि कायदा कायदा,
सारे नियम तोड़ दो, वो उन्होंने एज ए सिंगर उन्होंने गाया। उसके पहले वो कश्मकश, खूबसूरत, अगर तुम ना होते, और एक नया रिश्ता, बच के रहना बाबा, कुड़ियों का है जमाना, बहुत सारी उन्होंने एज ए सिंगर। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों के बारे में कभी बातचीत नहीं की जाती है। हमारा जो मोटिव है वो उनकी लाइफ के जो ट्रू फैक्ट्स हैं, जो उन्होंने अपार्ट एक्ट्रेस जो उन्होंने चीज़ें एज जो उनका मल्टी टैलेंट जो उनका है, जो उनका टास्किंग जैसे वो है एक, उस तरह से उस चीज़ को लोगों को बताना या लोगों तक पहुंचाना। और इससे भी ज़्यादा बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जैसे रेखा जी का मतलब है ना कि जो उनकी पर्सनल लाइफ जो रही है, जो उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल रहा है, जो उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, जैसे उन्होंने अपना बचपन खोया है या जो उनके रिश्ते ख़राब हुए हैं, वो सबके पीछे जो कहानियाँ हैं, जो रियलिटीज़ है, जो एक रेखा एज पर्सन, एज ह्यूमन, एज बीइंग ए वुमन, वो लोगों को दिखाना है। सारे मतलब एक्टर्स के साथ वो काम कर चुकी हैं एज एन एक्ट्रेस, नॉट अ मदर और जो भी है, लेकिन वो इतना लंबा सफ़र तय करना किसी एज अ वुमन, एज अ एक्ट्रेस, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत काफ़ी अपने आप में बहुत एक प्राउड की बात है। मैंने बचपन से मतलब अपने सीनियर्स को देखा है कि वो कितना मेहनत करते हैं, मतलब उनका काम देखा मैंने, मुझे इंटरेस्ट होने लगा रेखा जी के अंदर। मैं जब भी मतलब देखती थी कि वो लोग रेखा जी के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे मतलब खुद से फील होता था कि मुझे भी जुड़ना चाहिए इससे। तो मैंने उन लोगों को बोला। तो बात करें उनके आईफा के परफॉर्मेंस की, तो वो देख के आपको कैसा लगा, कितनी एनर्जेटिक थी उस परफॉर्मेंस में? मैं तो उनका आईफा का मतलब परफॉर्मेंस देखकर शॉक्ड हो गई थी, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैम बता रही थी, वो खुद ही डिज़ाइन करती है, खुद ही अपना मेकअप लुक करती है। तो आप भी कॉपी करती है थोड़ा बहुत रेखा को, किसी पार्टी में जाते हो? पूरा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश करती हूँ। जैसे आप देख रहे हो मेरा हेयर स्टाइल हो गया, थोड़ा थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। एक चीज़ और बात बताना चाहूँगा कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही अच्छे नेचर की है। वो जो गरीब बच्चे हों या दाल बत्ती पे या कहीं भी दिखाई देते हैं उनको, उन बच्चों को चॉकलेट बांटना या कुछ भी जो चीज़ें खाने पीने की होती हैं या कुछ सामान इस तरह का उन बच्चों को देती रहती हैं वो। और उनके बच्चों के नाम तक पता है उन बच्चों को जो उनके आसपास रहते हैं, छोटे गरीब बच्चे, तो बहुत ही प्यार करती हैं गरीब बच्चों को। थैंक यू सर। तो आपने देखा इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक नर्म दिल भी छुपा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि रेखा जी को सब मिलकर एक मैसेज कर दें, जिससे वो उसको देखें और सुने, और वो भी चाहें इन फैन से मिलने के लिए, संस्था से जुड़ने के लिए। तो पहले मुझे ये बताइए, अगर रेखा जी कभी आपके सामने आ जाए और आपसे मिले तो आप क्या विश करेंगे? क्या हुआ ऐसा, वो आपके साथ डिनर पे जाए या फिर कुछ डांस वगैरह करे, ऐसा कुछ ख्वाहिश होगी आपकी? नहीं, देखिए डिनर पे जाने का जो है सीन है, आपने बहुत सही बोला, डिनर पे जाना एक अलग बात होती है। लेकिन मैं कहता हूँ वो मुझे घर पर डिनर पे इनवाइट करें हम लोगों को, बिकॉज जो रेखा जी हैं वो बहुत अच्छी कुक हैं और बहुत दिल से खाना बनाती हैं, बहुत लजीज खाना बनाती हैं। और वो उनके अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड की बेस्ट दही जमाती हैं घर के अंदर। भिंडी की सब्जी उनकी फेवरेट, वो हमारी फेवरेट है। तो उनके हाथ का एक खाना खाने को मिल जाए हम लोगों को, उनके हाथ की रोटियाँ, चपाती और भिंडी की सब्जी और दही मिल जाए, बस हो गया अपना काम। ओके, तो अभी लास्ट में आप एक मैसेज देना चाहेंगे रेखा जी को? अगर वो देख रही होंगी तो ज़रूर नेक्स्ट बर्थडे पे तो आपके साथ होंगी, विश करती हूँ। इंशाल्लाह डेफिनेटली। कोई मैसेज है, कोई गाना, कोई ट्रिब्यूट में? हाँ, हम इनको एक फीलिंग उनको सेंड कर, आज अभी शाम ढल चुकी है और इस शाम के साथ में जो फीलिंग्स हमें आ रही है वो उनको हम लोग बर्थडे विश के साथ में बोलना चाहेंगे। मेरी सांस सांस महके, कोई भी ना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, ओ हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रेखा जी।
बहुत अच्छा लगा हमें इस संस्था से जुड़ने के बाद बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिले। तो ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।